श्री हरि। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र की और उसके द्वादश भावों के विषय में। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम बात कर रहे थे जन्मांग चक्र की। हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह चक्र, जिसे हम जन्मांग चक्र, लग्न चक्र, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से जानते हैं। इस चक्र में बने हुए जो 12 खाने हैं इन्हें 12 भाव कहते हैं और ये प्रत्येक भाव अपना एक अलग अलग स्थान रखता है। जो सबसे पहला भाव है उसे लग्न भाव कहते हैं। वह हमारा लग्न भाव है, वो पहला भाव है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। या प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये 12 खाने हैं जिनको अपने अपने नाम से जाना जाता है। देहो द्रव्य पराक्रमो सुखसुतौ शत्रु कलत्रम मृतिर भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्ययो लग्नता भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मात् एव शुभा शुभाख्य फलज कार्योर बुधेर निर्णया। जैसे पहला भाव, इसको कहते हैं देह भाव, यह तनु भाव है। इस भाव से आपके शरीर के बारे में जाना जाता है, आपके तन के बारे में जाना जाता है, आपके देह के बारे में जाना जाता है, आपकी आकृति के बारे में जाना जाता है, आपके रंग और रूप के बारे में जाना जाता है, आपकी जाति के बारे में जाना जाता है, आपकी विवेकशीलता इस भाव से देखी जाती है, आपकी आरोग्यता इस भाव से देखी जाती है, आपकी आयु, आपके आत्मबल का निर्णय इस भाव से किया जाता है, आपके चरित्र का निर्णय इस भाव से किया जाता है। इसे प्रथम भाव कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण भाव रखता है। यह प्रथम भाव, ये लग्न भाव, क्योंकि ये आप खुद हैं। और इसी क्रम में जो दूसरा भाव है, जो द्वितीय भाव है, जिसको धन भाव कहते हैं, इसे द्रव्य के भाव के बारे में कहते हैं। इसे द्रव्य भाव कहते हैं, इसे धन भाव कहते हैं। यही भाव आपके कुटुंब का भी स्थान रखता है। यही भाव से आपकी वाणी के बारे में जाना जाता है। आपके बंधन, आपके दाएं नेत्र को इस भाव से देखा जाता है। और आगे जो तृतीय भाव है, जो तीसरा घर है, तृतीय भाव, यह पराक्रम का स्थान है। इस स्थान से आपके पराक्रम को देखा जाता है। आपके सहोदर, आपके छोटे भाई बहनों को इस घर से देखते हैं। आपके अंदर धैर्य क्या है, आपकी सहजता क्या है, आपके नौकर, आपकी श्वास नली और आपके गले का विचार इस भाव से किया जाता है। आगे देखिए चौथा भाव। जो चौथा भाव है इसको सुख भाव कहते हैं। ये इस भाव से आपकी माता को देखा जाता है। ये आपकी माँ का घर है, ये आपकी माता है, ये आपकी भूमि है, ये आपका सुख है, ये आपकी वाहन, आपकी संपत्ति, आपके फेफड़े, नमोनिया की तरह की जो बीमारियां हैं उनका निर्णय, क्षय रोग इत्यादि का निर्णय इस भाव से किया जाता है। और इसके बाद आता है पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव को संतान भाव, सुत भाव कहते हैं। इस भाव से विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, लॉटरी, उदर रोग, गर्भपात, गर्भ का नष्ट हो जाना इत्यादि का निर्णय इस भाव से किया जाता है। इसके बाद आता है कुंडली का छठा भाव। जो छठा भाव है इसे शत्रु भाव कहते हैं। रोग, रिपु, ऋण का यह स्थान है। रोग के बारे में रिपु, शत्रु, ऋण, कर्ज, मुकदमा, पीड़ा, कष्ट और मामा
के बारे में इस भाव से विचार किया जाता है। आपका जो ये 7वां भाव है, सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव को पत्नी स्थान कहते हैं। आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का स्थान, आप स्त्री हैं तो आपके पति का स्थान यह स्थान है। इसी स्थान से स्त्री के बारे में विचार किया जाता है। दैनिक रोजगार के विषय में, विवाह के विषय में, कामिक्षा, तलाक, जननेंद्रिय संबंधी बीमारी और पति पत्नी के रंग के विषय में बात की जाती है। पति पत्नी के स्वरूप के विषय में चर्चा की जाती है। और इसके बाद स्थान आता है जो अष्टम भाव है। 8वें भाव को मृत्यु का स्थान कहते हैं। 8वें भाव को आयु का स्थान कहते हैं। इस भाव से मृत्यु, आयु के विषय में निर्णय किया जाता है। इस विषय से व्याधि, संकट के विषय में चर्चा की जाती है। ऋण के विषय में जाना जाता है। पुरातत्व के विषय में जानकारी ली जाती है। चिंता के विषय को यह बताता है। आकस्मिक धन लाभ इस भाव से जाना जाता है। और बवासीर इत्यादि जो रोग हैं उनके विषय में भी इस भाव से ही विचार किया जाता है। आइए चलते हैं हम 9वें भाव की ओर। जो 9वां भाव है वो भाग्य का स्थान है, वो भाग्य भाव है। यह धर्म का भाव है। इससे विद्या, धर्म, भाग्य के विषय में निर्णय लिया जाता है। प्रवास के विषय में, तीर्थ यात्रा के विषय में निर्णय लिया जाता है। दान के विषय में निर्णय लिया जाता है। संतान और विदेश यात्रा को भी इस भाव से देखा जाता है। इसके बाद चलते हैं कुंडली के 10वें भाव में, जो कर्म भाव है। 10वां भाव राज्य भाव है। 10वां भाव हमारे पिता का घर है, पिता भाव है। इससे नौकरी को जाना जाता है। व्यवसाय के बारे में निर्णय लिया जाता है। मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, चुनाव में जय और पराजय का निर्णय भी इस भाव से लिया जाता है। इसके बाद चलते हैं कुंडली के 11 भाव, जो आय भाव है, जो लाभ भाव है, जो संपत्ति और ऐश्वर्य का भाव है। और हमारे बड़े भाई बहनों का विचार इस भाव से किया जाता है। यह आय का भाव है। इसके बाद चलते हैं कुंडली के 12वें भाव पर, 12 भाव पर, 12th हाउस पर। ये 12th हाउस कुंडली का व्यय भाव है। इस भाव से व्यय, दंड, हानि के विषय में निर्णय लिया जाता है। व्यसन के विषय में निर्णय लिया जाता है। भोग के विषय में, जेल, यात्रा, कारावास के विषय में इस भाव से देखा जाता है। और यह हमारी बाई नेत्र है। बाई आंख का विचार भी इस भाव से लिया जाता है। इसी प्रकार से इन भावों में ग्रहों की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं और उन ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से ग्रहों की राशियों के साथ कौन कौन सी स्थिति किन किन भावों पर क्या क्या प्रभाव डालती है और इससे जीवन क्या क्या प्रभावित होता है, इसको जानने के लिए आगे की वीडियो आप देखेंगे। और अधिक से अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ श्री कृष्ण।